हाय फिफ्लर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए, पार्टनर्स ऑलरेडी रिटर्न इन फेट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, सीज़न 2 के। यहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे एक अलग जगह पे एक अलग प्लानिंग चल रही थी। यहाँ पे जिस इंसान ने अभी तक कंफ्यूजन क्रिएट किया था वो फिर से एक और कंफ्यूजन यहाँ पे लेके आया था। उसने पहले वाले इंसान की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि लैनवांग जी की पत्नी इस सब पे दावा नहीं कर सकती? तो यहाँ पे उस इंसान ने हंसते हुए उसकी तरफ देखा तो उस इंसान ने रिप्लाई किया, क्या आपको लगता है कि वो ये नहीं कर सकती? शायद आप भूल रहे हैं वो भी एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है और एज़ पर रूल जब तक उसका बेबी 18+ नहीं हो जाता वो ये सब कुछ कर सकती है। क्या आप उसे इतनी लाइट ले रहे हैं? यहाँ पे वो इंसान कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शायद इस वक्त उसका साइलेंस ही बेस्ट आंसर था। उसने कुछ नहीं बोला। उसके बाद उसने उससे बस इतना कहा कि जो तुमसे कहा जा रहा है वो करो, बाकी अपना बिना मतलब का दिमाग मत चलाओ। वक्त आने पे क्या करना है ये मैं देख लूँगा। हर किसी को रास्ते से हटना होगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इस वक्त हम लोगों का कंसंट्रेशन सिर्फ विंग और लैनवांग जी पे रहना चाहिए। किसी तीसरे के लिए फ़िलहाल हमारे पास वक्त नहीं है। जब वो वक्त आ जाएगा तब हम वहाँ भी ध्यान देंगे। ये कहते हुए उसने इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म कर दिया। सभी लोग अपने अपने काम पे लग चुके थे। यहाँ पे एक प्लानिंग बनाई गई थी जहाँ पे विंग को फिर से कल्टिवेशन वर्ल्ड में लाने की बात की गई थी। विंग एक बार यहाँ पे आ गया, जो कि ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है। उसका यहाँ पे आना वैसे तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी किसी न किसी बहाने उसे यहाँ पे बुलाने का ये आइडिया यहाँ पे दिया गया था। दूसरी तरफ ब्यूरियल माउंट पे वहाँ पे विंग अपने दिनों को बिता तो रहा था, लेकिन वो भी अच्छे से जानता था कि सच में उसको इस सब में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो कोई भी हैवी वर्क नहीं कर सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्रेगनेंसी। वो अपनी प्रेगनेंसी के चलते कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता है जो कि हार्ड वर्किंग है। स्पेशली इस वक्त किसी भी रिसेंटफुल एनर्जी का इस्तेमाल करना उसके लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, लेकिन इस वक्त उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी की है, क्योंकि उसने अपने ब्यूरियल माउंट को स्ट्रांगली सिक्योर करना है, उसे प्रोटेक्ट करना है। विंग लगभग हमेशा इसी कोशिश में रहता था कि कैसे वो अपने बेबी को सेफ रख के इन सारे कामों को कर सके। वो अभी भी अपने ही केव में था। लगभग 1 महीना निकल चुका था जब वो लैंड सेक्ट को छोड़ के ब्यूरियल माउंट में आया था। यहाँ पे वैन किंग उसका पूरा ध्यान रख रही थी, क्योंकि यहाँ पे इस सिचुएशन में वही उसकी फैमिली थी, वही उसकी फ्रेंड थी, वही उसकी पार्टनर थी और वही उसकी डॉक्टर भी थी। बाकी सभी लोग विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे थे, तो यहाँ पे वैन किंग के लिए विंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे था। वो पूरा ध्यान देती थी कि वो अपना खाना टाइम पे खाए, टाइम पे सोए। जितनी सारी नेसेसरी चीज़ें होती है एक प्रेग्नेंट पर्सन के लिए, वो हर एक चीज़ उसको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वो भी अच्छे से जानती थी कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें इतनी ईजी नहीं हैं, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे इमीडिएटली कुछ भी चीज़ें उनको प्रोवाइड नहीं की जा सकती हैं। इसलिए वो पूरा ध्यान रख रही थी कि कभी कोई रिस्क वाली चीज़ें विंग करे ही ना, जिसकी वजह से विंग को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि वो चाह के भी ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकता था जिससे वो डेंजरसली अपने बेबी को खतरे में डाल दे। क्योंकि अगर उसने ऐसा किया, एक तो बेबी को तो खतरे में जाएगा ही जाएगा, ऊपर से वैन किंग का भी एक अलग ही रूप उसको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे इन सारी सिचुएशन में कुछ और चीज़ भी थी जो कि विंग मिस कर रहा था, और वो था लैनवांग जी का अब्सेंस। कहीं ना कहीं डीप डाउन विंग ये जानता था कि इस वक्त उसको जिसकी ज़रूरत है वो कोई और नहीं लैनवांग जी है। वो अपने दिल में एक बात सोच रहा था कि क्या सच में उसका प्यार वन साइडेड था। आई नो कि ये शादी हमारे पेरेंट्स की वजह से हुई थी, लेकिन ये पूरा सच नहीं था। जब से उसने विंग ने लैनवांग जी को देखा था, कहीं ना कहीं वो चाहता था कि वो दोनों हमेशा कनेक्ट रहें,
और जब उसे पता चलता है कि वो दोनों ही एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, तो ये बात भी उसको इतनी ख़राब नहीं लगी थी। हाँ, भले ही लोगों के सामने उसने कुछ भी दिखा हो, लेकिन डीप डाउन वो जानता था कि शायद वो एक परफेक्ट पर्सन को मिल रहा है या फिर एक परफेक्ट पर्सन उसे मिल रहा है। लेकिन क्या वो परफेक्ट पर्सन कभी उससे प्यार नहीं कर पाया? क्या उन लोगों के बीच में कोई रिश्ता नहीं बन पाया? एक इमोशनल रिलेशनशिप जो होता है, क्या वो कभी भी उसको बिल्ड नहीं कर पाया लैन वांगजी के साथ? क्या वो लैन वांगजी को जीत के फिर से हार गया? हम दोनों के बीच में कभी कुछ हो ही नहीं सकता। ये सिचुएशन ऐसी हो चुकी है। विंग कुछ ऐसा सोच रहा था। दूसरी तरफ लैन वांगजी था, जो कि दिन रात बस विंग के ख्यालों में डूबा रहता था, क्योंकि विंग ने अगले 9 महीने तक उससे मिलने के लिए मना कर दिया था। लेकिन फिर भी उसने अपने कुछ सीक्रेट स्पाइसेस वहाँ लगाए थे जो उसको मतलब खबर दे रहे थे कि विंग की हालत क्या है। हालांकि वो भी डेली नहीं देते थे, हफ्ते हफ्ते में ही वो लैन वांगजी को अपडेट कर पाते थे कि ये सिचुएशन है और ऐसा कुछ है। फिलहाल डरने की कोई बात नहीं है, वैन किंग पूरा ध्यान रखेगी। मतलब विंग की हर एक छोटी बड़ी चीज़ों का ना उसको पता रहता था। उसने हर एक चीज़ पे ध्यान रखा हुआ था और वो कोशिश कर रहा था कि मतलब अपने एंड से अगर वो कुछ सुलझा सकता है ना तो वो सुलझाए। लेकिन जहाँ पे वो विंग को जानता है, जितना वो विंग को जानता है, अगर विंग ने उससे मना किया है ना, तो इस वक्त एटलीस्ट जब तक वो प्रेग्नेंट है तब तक उसको कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्योंकि विंग अपने गुस्से का इतना खतरनाक है कि अगर उसके दिमाग में कुछ चीज़ घूम गई ना तो शायद लैन वांगजी को लेने के देने पड़ जाएं। इसलिए फ़िलहाल जितना हो सके वो इस दूरी को ना बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हाँ, विंग पे उसका पूरा ध्यान था। लेकिन एक चीज़ लैन वांगजी को भी खाई जा रही थी कि क्या इन फ्यूचर वो कभी एक हो पाएंगे। ऑफ कोर्स उसके दिमाग में भी एक चीज़ थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, विंग की जगह उसकी लाइफ में कोई नहीं ले सकता। कोई एक ऐसा इंसान नहीं आ सकता जो कि विंग को रिप्लेस कर सके। हालांकि वो इस वक्त लेडी ली के साथ है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ सीक्रेट्स हैं। उसके पीछे भी लैन वांगजी की कुछ मजबूरियां हैं जिन्हें वो शायद टाइम आने पे बताए या फिर ना बताए, क्योंकि लाइफ टाइम हो सकता है वो सीक्रेट्स को सीक्रेट ही रखने की कोशिश करे। लेकिन हाँ, एक चीज़ उसके दिमाग में थी कि क्या वो इस रिश्ते पे यानी कि विंग और अपने रिश्ते पे गिव अप करे। क्यों? क्या ऐसा होना चाहिए? उसे वो दिन याद आ रहे थे जब विंग मतलब इम्पेशेंटली उसका वेट किया करता था। वो छोटी छोटी चीज़ों पे उसको परेशान किया करता था, उससे ज़िद किया करता था कि मुझे ये चीज़ खानी है, मुझे वो चीज़ खानी है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे रूल्स ब्रेक करने हैं। मतलब वो उसके सामने ना एक छोटा सा बच्चा बन के रहता था। और लैन वांगजी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। वो चाहता था कि विंग फिर से वैसा ही एकदम जॉली नेचर का बन जाए और उसके पास वापस आ जाए। लेकिन शायद नहीं, वो उस विंग को खो चुका है। उसने प्यार पाया तो सही, लेकिन शायद उसे कंप्लीटली जीत नहीं पाया। लैन वांगजी विंग की एक एक चीज़ को बहुत सिक्योरली रखता था। साथ ही साथ उसने जो उसके पीछे जासूस लगा रखे थे वो भी इस चीज़ का ध्यान देते थे कि विंग को कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, और अगर कुछ कमी है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लैन वांगजी उसको उस तक पहुंचा रहा था। इस चीज़ की खबर लेडी ली को भी थी। I mean, ऐसे नहीं कि लैन वांगजी ने बताई थी, लेकिन हाँ, लेडी ली को पता चल चुकी थी। उसे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। ऑफ कोर्स वो जानती थी कि विंग और लैन वांगजी वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं। लेकिन बस सिचुएशंस ऐसी हो चुकी हैं कि उन दोनों को अलग होना पड़ा, शायद उसकी वजह से, या फिर हो सकता है कि कुछ और भी रीजंस रहे हों। क्योंकि उसने अच्छे से देखा था कि यहीं पे नहीं, उन लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स तब से ही स्टार्ट हो गई थी जब उनकी बेबी मतलब बेबी आ रहा, मतलब पहला बेबी जब विंग प्रेग्नेंट था, तो तब से उसने भी देखा था कि उन दोनों के बीच में कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन वो तब बीच में नहीं पड़ सकती थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसका बीच में आना गलत होता। उसने नहीं लैन वांगजी को समझाना सही समझा, नहीं विंग को। लेकिन हाँ, दिख तो उसे पहले से ही रहा था, लेकिन शायद पूरी तरीके से अलग होने का रीज़न वही रही होगी।
ये उसके दिमाग में भी था। लेकिन एक वाइफ चाहे पहली हो चाहे दूसरी हो या फिर सिर्फ नाम मात्र दुनिया को दिखाने के लिए हो, वाइफ वाइफ होती है। आपका पार्टनर होता है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। वो घटिया से घटिया हो सकता है, कैरेक्टर लेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जो है ना, हर एक पार्टनर चाहता है उसके पति का प्यार, सपोर्ट, केयर और अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे लेडी ली को ऑलमोस्ट सब मिल रहा था अगर देखा जाए तो, बट वो लैन वांगजी के एंड से नहीं मिल रहा था। उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा था जो कि वो डिज़र्व करती थी इस वक्त। आफ्टर ऑल कुछ भी हुए हो, कुछ भी सिचुएशन रही हो, वो इस वक्त प्रेग्नेंट है और लैन वांगजी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। लैन वांगजी ने सिर्फ उसे अपना नाम दे दिया, क्या इतना काफ़ी था? नहीं, लैन वांगजी को चाहिए कि एटलीस्ट ज़्यादा ना सही दिन का आधा घंटा 1 घंटा वो उसके साथ स्पेंड तो कर ही सकता है ना। उससे पूछ सकता है वो किस कंडीशन में है, क्या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है। 2-4 सर्वेंट्स उसके पीछे लगा देना क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ही होती है? क्या केयर इतना ही होता है? क्या प्यार यही होता है? हर किसी पार्टनर को ना अपने पार्टनर की प्यार की क्रेविंग होती है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। चाहे वो वाली सिचुएशन क्यों ना हो कि भैया एक बंदे के 4 पत्नियां हैं, लेकिन उन चारों को ही उस अपने पति का प्यार चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। हालांकि लेडी ली यहाँ पे कुछ कर नहीं सकती थी, वो जिद नहीं कर सकती थी, वो नहीं कह सकती थी कि तुम मेरे साथ ये बिहेव कर रहे हो और मुझे नहीं पसंद आ रहा है, क्योंकि विंग ने सब कुछ कह दिया। विंग ने सब कुछ कह के अपने आप को अलग कर लिया, लैंस एक्ट से वो चले गया, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ली। लेकिन क्या लेडी ली के पास ये ऑप्शन है? क्योंकि अगर यहाँ पे उसने एक बार कह दिया कि भैया मेरा पति मुझे प्यार नहीं कर रहा है और मुझे इस जगह से जाना है, कौन केयर करेगा? वो यहाँ से चले भी जाती है तो कहाँ जाएगी, क्या करेगी? विंग अपने आप को संभालने में कैपेबल है, लेकिन क्या लेडी ली भी उतनी ही कैपेबल है? क्या वो अपने को एक बेबी के साथ इतना सफ़र करते हुए मतलब घूम सकती है? वो नहीं। इस वक्त उसका सबसे अच्छा मतलब सबसे बेटर ऑप्शन जो उसके पास है ना, वो लैंस एक्ट में रहना है, चाहे वो किस भी कंडीशन में रहे, भले ही वो एक मेंटल स्ट्रेस में क्यों ना रहे। और जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, लेडी ली और वांगजी के बीच में कुछ रिलेशनशिप तो है। हालांकि लैन वांगजी के एंड से कुछ नहीं है, लेकिन लेडी ली उसे पसंद करती थी बचपन से ही। लेकिन एट द एंड उसकी शादी यानी कि वांगजी की शादी की वजह से उसका भी दिल टूटा था। इसलिए उसके पास, भले ही वो नहीं चाहती थी कि विंग और लैन वांगजी का रिश्ता टूटे, लेकिन जो भी है जैसा भी है, आज वो लैन वांगजी के साथ एक रिश्ते में है। वो कहते हैं ना, कोई इंसान किसी चीज़ के लिए मर रहा हो और वो थोड़ा सा भी अगर उसे मिल जाए ना तो वो जीना सीख लेता है। तो वही चीज़ इस वक्त लेडी ली के साथ हो रहा था। भले ही अंदर उसकी कितनी भी डिजायर्स थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक शांति भी थी कि शायद लैन वांगजी नाम मात्र ही सही, उसका है तो सही। लेकिन फिर भी उसके साथ ये सिचुएशन भी थी कि लैन वांगजी उसका हो के भी नहीं है। इन तीनों के ही साथ सिचुएशन बिल्कुल ऐसी चल रही थी जैसे कि जीता हुआ इश्क हार बैठे हैं, किसी तरह दिल को मार बैठे हैं, जैसे हमने मले हैं हाथ अपने, जैसे हमने मले हैं हाथ अपने, ऐसे हाथों को कौन मलता है, हाय पानी में, हाय पानी में कौन जलता है।
चाँद भी शब को कहाँ चाँद कोई ढलता है। विंग लैनवांग जी और लेडी ली यहाँ पे अपना अपना प्यार पाके भी उसे खो चुके थे। हर किसी के पास अपना प्यार था, लेकिन करेंटली वो तीनों के तीनों इनकम्प्लीट थे। उन तीनों के पास कुछ भी नहीं था, उन तीनों के ही हाथ खाली थे। आखिर अंत में किसके हाथ में क्या होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन हाँ एक चीज़ तो तय है, इसमें से किसी एक का तो दिल जरूर टूटेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो सकता है तीनों का ही दिल टूटे, और हो सकता है कि 2 लोगों का दिल टूटे, या फिर हो सकता है सिर्फ एक का दिल टूटे, लेकिन दिल टूटना तो पक्का है। लेकिन इस दिल तोड़ने की प्रोसेस को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है मेरे इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते भी जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।